अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्चुअल एज में खुशामदीद। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को सिरे से तब्दील कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं, गुजरे जमानों के वो काम जो इंसान दिनों, हफ्तों और महीनों की बुनियाद पर करते थे, आज सिर्फ एक क्लिक के मोहताज हैं। एक बार पढ़ा था कि अगर कारून को इल्म हो जाए कि इसके खजानों की चाबियां जो इस कदर वजनी थी कि कई ऊंट मिलकर इसका बोझ उठाते थे, और इससे कई गुना ज्यादा मालियत का खजाना आजकल डेट कार्ड में रखा जाता है, जो वजन में इस कदर हल्का है कि कहीं गिर जाए तो पता भी ना चले, तो कारून के दिल पर क्या गुजरेगी। या अगर वो यही जान ले कि रेशम से बने और लाल मोती जड़े वो पंखे जिससे इसके गुलाम इसे ठंडक पहुंचाने की कोशिश करते थे, इससे ज्यादा ठंडक तो आजकल के पंखे देते हैं, वो भी चंद सेकंड में, तो इसकी दौलत का घमंड कहां जाएगा। लेकिन आज का इंसान इन आसाइशों के बावजूद भी नाखुश है। बहरहाल आज की इस वीडियो का मकसद इंसान की नाखुशी पर रोशनी डालना नहीं, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी का जायजा लेना है जिसने इंसानों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, एक हदीस जो आप में से बहुत लोगों ने सुन रखी होगी वो याद आ रही है, जिसका मफहूम ये है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ऊंट चराने वालों के दरमियान बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का मुकाबला शुरू नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इन्हीं बड़ी इमारतों के मुतालिक है, और इस वीडियो के आखिर में एक ऐसी इमारत का जिक्र भी आएगा जो इस कदर बुलंद है कि हवाई जहाज भी इसके सर पर से नहीं गुजरेगा। यानी वहाँ रहने वाले सर उठाने के बजाय नीचे को झुक कर जहाज को उड़ता हुआ देखेंगे। और जहाँ तक बात है हदीस की, तो दोस्तों जान लीजिए कि अरबों के दरमियान ऊंची इमारतें बनाने के मुकाबले का आगाज काफी साल पहले हो चुका है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में माइल हाई टावर बनने का आगाज हो चुका है, और जराए ये बताते हैं कि सऊदी अरब इस टावर को बुर्ज खलीफा और कुवैत के तमाम टावर से बड़ा और बुलंद बनाने पर बजिद हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं उन दिलचस्प और अजीब आसमान को छूती बिल्डिंग्स के बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नंबर 1, द डायनामिक टावर। दोस्तों, ये बिल्डिंग दुबई में वाक़या है। इसको डिजाइन करने के लिए इटालियन आर्किटेक्ट डेविड फिशर की खिदमत ली गई थी। इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद इसमें रहने वालों को मुख्तलिफ नज़ारे देना है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्डिंग 360 पर घूमती है, जिसकी वजह से इसमें रहने वाले अफराद अपनी मर्जी से अपनी खिड़की के नज़ारे का इंतखाब करते हैं। यानी वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फ्लोर का रुख शहर, पानी या दुबई के सरहा की तरफ मोड़ सकते हैं। इस बिल्डिंग को रोशनियों से सजाकर इसको मजीद खूबसूरत बनाया गया है। इसी तरह रात जब ये बिल्डिंग मुख्तलिफ रंगों से रोशन होकर घूमती है तो आंखों को बहुत भली लगती है। 80 फ्लोर की इस बिल्डिंग का आगाज 2008 में किया गया था, जबकि ये 2020 में मुकम्मल हुई है। नंबर 2, रेफेल सिटी चोंगिंग। दोस्तों, ये बिल्डिंग मौजूद है चाइना के शहर चोंगिंग में। ये एक बहुत ही दिलचस्प और जदीद टेक्नोलॉजी पर बनाई गई बिल्डिंग है। ये 6 टावर पर मुश्तमिल है। इसके 6 टावर्स और 28 मंजिलें हैं। इन टावर्स में से 4 टावर्स के ऊपर स्काई ब्रिज बनाया गया है, जिसकी शेप गोलाई में रखी गई है। ये स्काई ब्रिज तकरीबन 300 मीटर लंबा है और इसमें रहने वालों को हर शय मुहैया की गई है, फिर चाहे वो जिम हो या मॉल। इस बिल्डिंग को बनाने का आगाज 2013 में हुआ, जबकि ये मुकम्मल 2020 में हुई। चाइना की ये बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। इसमें 3000 ग्लास पैनल और 5000 एल्यूमिनियम पैनल लगाए गए हैं। दोस्तों, 4 टावर्स को ये स्काई ब्रिज कवर करता है, जबकि बाकी दोनों टावर्स पर हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां वीआईपी ऑफिशियल्स के हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। नंबर 3, अगोरा टावर ताइवान। दोस्तों, ये बिल्डिंग ताइवान में मौजूद है और अब तक की बनाई गई बिल्डिंग में मेरी सबसे पसंदीदा बिल्डिंग है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो इसकी 2 वजह हैं। सबसे पहले तो इसकी शेप, जो डीएनए या अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो बल खाते धागे जैसी है, जो इसे बिल्कुल मुनफरिद शक्ल देती है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की पसंदीदगी की दूसरी बड़ी वजह पौधे और दरख्त हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें तकरीबन 23,000 पौधे और दरख्त मौजूद हैं, जो इसके मुख्तलिफ साइड्स पर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग न सिर्फ एक दिलचस्प नज़ारा बन गई है, बल्कि पोल्यूशन फ्री आबो हवा भी फराहम कर रही है। बहुत से लोगों ने सिर्फ यहाँ की ग्रीनरी और पोल्यूशन फ्री माहौल को देखते हुए यहाँ घर लिए। ये एक 20 स्टोरी बिल्डिंग है और इसमें सहूलत की हर शय है, जैसे कि स्विमिंग पूल, ऑफिसेज और रेस्टोरेंट वगैरह बनाए गए हैं। ये बिल्डिंग सोलर सिस्टम को यूज करती है, जो सोलर वेव को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, और इस तरह यहाँ के लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी पोल्यूशन फ्री तरीके से पूरी हो रही है। इस माहौल दोस्त बिल्डिंग का डिजाइनर पेरिस का आर्किटेक्ट विंसेंट है। इस बिल्डिंग को मुकम्मल होने में 7 साल का अरसा लगाया गया है। सोंगजियान होटल। दोस्तों, चाइनीज जहां बाकी शयों में कमाल दिखा रहे हैं, वहीं कंस्ट्रक्शन में भी बाकियों को मात देते दिखाई दे रहे हैं। सोंगजियान भी चाइनीज का ही एक शाकार है, जो कि शंघाई में बनाई गई है। इस बिल्डिंग की हैरत अंगेज बात यह है कि 2 चट्टानों के दरमियान बनाई गई है, और यही वजह है कि बिल्डिंग का बहुत सा हिस्सा अंडर वाटर है।
इस अंडर वाटर हिस्से को आर्किटेक्ट ने होटल के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ जब लोग लंच और डिनर करने आते हैं तो इसके साथ वो समंदरी जानवरों को बिल्कुल करीब से आजादाना घूमते हुए देखकर एंजॉय करते हैं। यहाँ बैठकर यूं लगता है जैसे आपको पिंजरे में डालकर समंदर के दरमियान में रख दिया गया है और आप पानी में तैरती हर शय को बहुत आसानी से देख पाते हैं। नंबर 5, सैंड स्काई पार्क। दोस्तों ये बिल्डिंग सिंगापुर में वाक़ है और ये बिल्डिंग अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया की खूबसूरत तरीन बिल्डिंग की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। ये बिल्डिंग 3 टावर्स पर मुश्तमिल है जिनमें तकरीबन 2500 कमरे बनाए गए हैं। हर टावर की 52 मंजिलें हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि टावर्स आसमान से बातें कर रहे हैं। इस 52 मंजिला टावर के ऊपर स्काई ब्रिज बनाया गया है जहाँ दुनिया की बाकी रंगीनियां तो मौजूद है मगर इसको मुनफरिद बनाता है वो स्विमिंग पूल जो इसके ब्रिज पर बनाया गया है। यहाँ स्विमिंग करने वाले न सिर्फ सिंगापुर का नजारा कर सकते हैं बल्कि इस कदर ऊंचाई पर होने की वजह से मालूम होता है कि स्विमिंग पूल गोया आसमान में बनाया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स बार्स, जिम्स, होटल्स और दीगर सहूलियात भी मुहैया की गई हैं। नंबर 6, एक्सीड बिल्डिंग। दोस्तों एक्सीड ही वो बिल्डिंग है जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाएगी क्योंकि इसकी बुलंदी 4000 मीटर तक होगी। ये बिल्डिंग एक ही वक्त में अपने अंदर 10 लाख लोगों को रहने की जगह देगी। इस कदर बुलंदी के 22 जहाज भी इस बिल्डिंग के सर पर से नहीं गुजर सकेगा बल्कि एक तरफ से होकर गुजरेगा और एक्सीड पर मौजूद लोग आसानी से इसे नीचे झुककर उड़ता हुआ देख सकेंगे। दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा है जिसकी बुलंदी इसके सामने कुछ भी नहीं क्योंकि वो सिर्फ 828 मीटर लंबा है। इस बिल्डिंग का मैप भी तैयार हो चुका है। 4000 मीटर बुलंद बिल्डिंग हर फ्लोर पर रहने वालों को दिलचस्प नजारा देगी, यानी बारिश के मौसम में नीचे फ्लोर से बारिश का नजारा किया जा सकेगा जबकि उस वक्त ऊपर के फ्लोर से सूरज साफ दिखाई देगा जिससे इस बिल्डिंग में रहने वाले एक ही वक्त में 2 तरह के मौसम देख पाएंगे। दोस्तों 4 किलोमीटर लंबी और 6 किलोमीटर चौड़ी ये बिल्डिंग तैयार होगी 2024 में जिसके बाद यहाँ आमदरफ्त शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये था तारुफ दुनिया की लंबी, दिलचस्प और जदीद बिल्डिंग्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।